बढ़िया दूध दाना हो, पूतना फड़ो, वो हमारे बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दिया करें, भगवान करें इनका न्यू धर्रा टूटी जा। नींद के लिए बरकत है। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं डिग्गल में, जो कि बेरी हल्के का गांव है, जज्जर जिले का गांव है। और आप देखोगे कि अड़ा एम्बुलेंस खड़ी है, बिल्कुल नई एम्बुलेंस है। और ये एम्बुलेंस फ्री में चलाई गई है। पहले 2 एम्बुलेंस दान करी गई थी, अब 2 और छोड़ दी गई है। तो मतलब कौन इतना बड़ा समाज सेवी है कि लगातार मतलब गांव आ जाता है, ऐसी सेवा देने लग रहा है। अगर इस एम्बुलेंस की बात करें तो इनको सारी सुविधा है, सारा इसमें स्टाफ है और गाँव गाँव जाकर पूरी सुविधा दी जा है। तो अंदर चलकर बात करेंगे। आज घने आदमी इकट्ठे भी हो रहे हैं। तो आज डिग्गल में क्या प्रोग्राम कर रहा है खाईसा कि मतलब 2 एम्बुलेंस दे दी है, कौन इतना बड़ा समाज सेवी हो रहा है। तो अंदर चलकर बात करांगे। राम राम प्रवीण जी। राम राम बे। प्रवीण जी, आज हमने देखा कि मतलब 2 एम्बुलेंस और चला दी गई है। 2 एम्बुलेंस आपने पहले चला रखी थी। हाँ बे, आज 2 एम्बुलेंस का और उद्घाटन कराया है। जिस तरह आपने थोड़ी मेरे का कहता हुआ कि अपने समाज की ओर से डिमांड आई, अपने 2 और बढ़ाने का काम कराया है। अच्छा सुनता जन्म तो सारी सुविधा एम्बुलेंस के अंदर है, सारी की सारी सुविधा इसमें, डॉक्टर की टीम है, मेडिसिन वगैरह है, तो अपने सारी की सारी चेकअप वगैरह सब कुछ निःशुल्क है। अच्छा प्रवीण जी, ये बताओ मतलब आप लगातार 2 आपने पहले एम्बुलेंस दी थी, 2 अब दे दी है, क्या मतलब राजनीति में आना चाहते हो? बेबे यो जकरा ना करेगी तो ठीक रहेगा। हाँ क्यों, देखो समाज सेवा करना, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए भी करते हैं कि मतलब राजनीति में आने के लिए। वो बेबे अलग अलग दिमाग हैं सबका दे, उस चीज़ के बारे में ना तुम्हारा परिवार है ना हम तो जित हाँ आड़े के आड़े भी रह जाओ वो भी बढ़िया है। हमारी तो सारी की सारी राजनीति आए है। ये मेरे काका ताऊ बैठे याड़े तो आज आपने देखा इस घर में यो प्रोग्राम कर रखा है। यहाँ पर कोई ना तो कोई स्टेज ना कोई माइक, हम इस चीज़ के डरते आज यो प्रोग्राम कर रहे हैं। कोई राजनीति चेहरा भी नहीं है, ना कोई चेहरा नहीं है, नाम बस खापा के प्रधान। हाँ सभी के सभी खापों के प्रधान बुलाए हैं और एक सामाजिक प्रोग्राम है सिर्फ। इस चीज़ का ना तो कोई भाई कोई गुड़िया कोई समझ रहा हो चाहे कोई डर रहा हो, इस चीज़ का हम बहुत काफ़ी दूर हाँ। और रहना भी इस चीज़ में, एक मेरे बड़े भाई हैं डम्पी पहलवान, उन्होंने भी पहले सेवा करी थी। उन तो पहले मेरे दादाजी हैं, सारा परिवार मेरा तो एक सामाजिक तौर पर है। ये तो अपने सारा हमारा यार पूरा परिवार जाना है इस चीज़ ने कि अपने आसपास के गांव गंवान सारे के सारे इस चीज़ तो काफ़ी दूर हाँ। अच्छा, जो ये फाउंडेशन है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे भाई, कब तक शुरू हुई है और कब तक चल रही है लगातार? फाउंडेशन गुड़िया 4 महीने पहले शुरू करी थी। इसमें अपने दादाजी का था, एक पहले दादाजी का आते बेटा कुछ समाज के लिए, हमने भी एक 30-40 साल तक दादाजी करने लग रहे हैं सेवा। फिर भाई साहब भी करने लग रहे थे। फिर अब ये भाई के थोड़ा बहुत समाज के लिए, अगर हमने मरती इतनी इज्जत दी है तो समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। जब हमने एक दादाजी ने कही थी भाई सब तो पहला स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के प्रति अपना थोड़ा बहुत हमने जागरूक करने पड़ेंगे। उस चीज़ में हमने 2-3 महीने पहले अपना ग्राउंड पर काम कराया। ग्राउंड पर काम करने के बाद जब हमने पता चली कि हाँ भैया ये समस्या है, उस चीज़ का थोड़ा बहुत जितना मार्ता परमात्मा ने दिया है उतना थोड़ा बहुत हमने सुधार करने की कोशिश करी है। तो ये और बताओ भाई, मतलब कितने गांव कवर करेगी? ये पहले 20-30 गांव कवर करे थी, 60 से 65 गांव शायद कवर करेगी। अब 4 होगी है। हाँ 4, पहले 2 थी। हाँ जैसे समाज की जो रिक्वायरमेंट आती जाएगी। क्या नाम है तो पहले बताओ। मैं सदगमा प्रधान श्रीपाल बालंद हूँ और मैं भाई प्रवीण का जो परिवार है, जय सिंह अलावत जी हैं और इनके जो दादा शोहदत जी थे, डिम्पल पहलवान जी, ये परिवार सारा ही समाज के से ही है। और समाज की उन बातों को, अपने परिवारों को देख कर उन्होंने मुहिम को आगे बढ़ाया। पीछे 4 महीने पहले हम भाई जी के उससे आए थे, उसके बाद और रिक्वायरमेंट आई, तब भी हमने ये बयान दिया था जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएंगी समाज की सेवा के लिए तो समाज की सेवा में बढ़ती जाएंगी। उसी आधार पे हमारी जो खापें हैं, तकरीबन सभी खापें आई हुई हैं। और ये समाज की सेवा जो ना, राजनीति से समाज की सेवा नहीं होती, राजनीति से तो अपनी सेवा तो हो सकती है, बट समाज की सेवा समाज के तरीके से सामाजिक लोग ही उसको कर सकते हैं। और जैसे जैसे अच्छी पॉलिटिक्स आती जाएगी तो समाज के लोगों को हम उसमें भी लेके आएंगे। ऐसे नहीं है कि भाई क्योंकि कुछ चीज़ें हम सेवा करते हुए राजनीति में हमें रुकावट पैदा होती है, तो हम अच्छे लोगों को भी समाज में लेके आएंगे ताकि विधानसभा संसद में भी अच्छे लोग जाएंगे तो कि अच्छा सिस्टम बनेगा, अच्छे रोजगार बनेंगे, अच्छी ये जो चीज़ें हैं सरकार का इन पे, जैसे आज समाज सरकार की चीज़ों से कमी होने के कारण ही तो समाज उन चीज़ों को पूरी कर रहा है। तो समाज में इसीलिए इसको एम्बुलेंसों की कमी थी सरकार के पास, तो समाज ने उसको पूरी कर दिया। तो ऐसे ही जब हम लोग अच्छे लोगों को आगे भेजेंगे तो वो राजनीति में बेरोजगारी है, चाहे ये एम्बुलेंस है,
खून की कमी है, तो जो समाज और सरकार दोनों ही एक साथ चलते हैं तभी किसी चीज़ का भला होता है। अकेली सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, अकेला समाज कुछ नहीं, तो दोनों का ताना बाना होता है। तो हम भाई के साथ खड़े हैं हर ड्यूटी पे, समाज की सेवा के लिए जितनी भी आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी बहन बेटियों के लिए और गरीब आदमी के लिए सेवाएँ, दवाइयाँ, डॉक्टर, ये चलता रहेगा, ये मुँह में रुकेगा नहीं। हम पूरी खा हमारे बड़े बुजुर्गों को अगर पैसा तो बहुत कोई कमाओ, लेकिन नीत के लिए बरकत होया अगर कितना लगाओगे तो भगवान और देगा। तो भगवान दे रहा है। जो समाज के आज तक आपका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जिसने मन से सेवा की है उस परिवार को कभी भी, उनकी पीढ़ियों को कभी भी इस चीज़ की कमी नहीं रही। तो वो चीज़ इनको मिल रही है। 4 महीने पहले मुहिम शुरू की तो भगवान प्रकट हुए, तभी तो 2 का और बन गया, और ऐसे ही फिर और बनता रहेगा। और पूरे समाज के लोग इस मुहिम में इनके साथ हैं, और हम और भी समाज के लोगों को इस चीज़ के लिए जोड़ेंगे ताकि चिकित्सा, रोजगार और पढ़ाई, ये चीज़ें लोगों तक पहुँचे। आम आदमी, आज कोई एक्सीडेंट हो गया तो 5 मिनट में तो डॉक्टर कहते हैं कि ज़िंदगी बच जाती है अगर ये आ जाते समय पे। तो ये समय पे पहुँचाने के लिए ही ये सेवा की जा रही है। हम और खापों से भी और लोगों के, समाजों के सेवा वाले लोगों से भी अपील करेंगे कि ये इस मुहिम से और भी जुड़े और इसमें आम आदमी तक, गरीब आदमी तक इसका लाभ पहुँच सके। प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक इस फाउंडेशन की एक और बता दूं मैं एक बात और, कि इसमें क्या था, हमने 4 महीने पहले, 5-6 महीने पहले फाउंडेशन शुरू किया है। इस फाउंडेशन में हम आज तक पहले साल 75 बच्चों का एडमिशन करवाया था दिल्ली में, वहाँ पर जो कि झोपड़ियों वाले बच्चे थे। अब के साल 200 बच्चों का एडमिशन पढ़ाने लग रहे हैं हम। वहाँ पर अपने एजुकेशन का करने लग रहे हैं, और यहाँ पर अपने थोड़ा स्वास्थ्य के लिए करने लग रहे हैं। थोड़ा जितना भी अपने समाज के लिए हमने जितना परमात्मा दे रहा है उतना थोड़ा करने की कोशिश कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के पर दोनों पर काम करने लग रही है। राम राम तस्वीर जी। नमस्ते जी पत्रकार तो साहब। देखो आज इतना बढ़िया काम डिग्गल में कराया गया है, तो क्या कहना चाहोगे आप? भाई इसके बारे में ये कहना चाहूँ, 2 बस ये पहले भी लगाई थी। आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ प्रधान जी। हाँ जी, ये भी एक बड़ा करना, बहुत जबरदस्ती सेवा भाव है। पहले जिला परिषद बना था, हाँ, और ईद भी दान पुण्य में जा हो बेटा सदा सुखी रहेगा। ये यही आशीर्वाद बुढ़ापा का। हाँ जी बिल्कुल, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज्यादा काम कराता हूँ। हाँ जी, आपकी दा बहुत बढ़िया। पत्रकार साहब, दरअसल क्या है, 2 एम्बुलेंस पहले भी लगाई थी और 2 अब लगाई है, 2-4 और लगाने की सलाह। लेकिन बात ये है कि ये जो विजन है ना, जो ये आइडिया कहाँ से आया, वो प्रवीण भाई से न्यू पूछना पड़ेगा, क्योंकि अलग ही तरीके का है ये। हमने एम्बुलेंस भी देखी थी तो वो क्या थी, मरीज को उठा के अस्पताल तक पहुंचाना। हमने मोहल्ला क्लिनिक भी दिल्ली में केजरीवाल बार में कहते रहते हैं, यहाँ CHC भी देखे हैं छोटे मोटे। एक सारा कोलैबोरेशन कर रखा है, उसी के अंदर डॉक्टर, उसी के अंदर दवाइयाँ, 100 तरह की बीमारियों की दवाइयाँ भी उसके अंदर उपलब्ध हैं। एक एम्बुलेंस अपने आप में चलती फुर्ती CHC है। ये जो आइडिया, ये जो विजन कहाँ से निकला प्रवीण भाई ने, ये नई सोच युवाओं की, इसकी काबिले तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरह का आइडिया है। ऐसा आइडिया हमने इस इलाके में नहीं देखा था। हरियाणा दिल्ली बहुत घूम कर देखे, इस तरह की एम्बुलेंस, मोबाइल एम्बुलेंस ऐसी नहीं देखी, जिसमें डॉक्टर भी MBBS डॉक्टर हैं। हर एक उसमें MBBS डॉक्टर हैं। 100 से भी ज़्यादा बीमारियों की दवाइयाँ साथ में हैं। एक एम्बुलेंस का खर्चा 8-8, 10-10 लाख रुपए है 1 महीने का। इस तरह से इतनी बड़ी सेवा करना और अपने परिवार का इतना बड़ा नाम करना जो प्रवीण भाई ने कराया, शोधत फाउंडेशन अपने दादाओं के नाम पर बना के। प्रधान जी जयसिंह अलाउद्दीन, जो इनके दादा, वो हमारी 27 खाप के भी प्रधान हैं। इस तरह पूरे क्षेत्र में आज कम से कम भी ये 50 गाँव ने कवर करे है। इतना बड़ा काम करना, मैं तो इसको बहुत ही सराहनीय कदम कहता हूँ। और आज के ज़माने में जब आदमी कोई काम करता है तो समाज सेवा भी करता है, तो उसको राजनीति की दृष्टि से देखा जाता है। गैर राजनीतिक होकर कोई भी मनसा नहीं इसमें से कुछ भी निकाल लिया जाए, बिल्कुल साफ सीधी नीयत से, आत्मा से ऐसी सेवा करना, ये पुण्य का काम है। बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं भाई प्रवीण अलाउद्दीन, ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, मैंने पूछा भी प्रवीण जी से, माँ आप राजनीति में आना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ना, सोच भी नहीं, उस टाइप की सोच का भी नहीं है प्रवीण। अगर इस टाइप का, वो बिल्कुल अलग ही सोच का है। और आ जाए तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन सोच ही नहीं है। और दूसरी बात क्या है, सेवा का जो माध्यम है ना, ये इसने चुना, वो स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे पहला माध्यम है। और स्वास्थ्य शिक्षा में भी स्वास्थ्य पहला है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये पढ़ाया जाता है हमारे को। तो ये तो सबसे पहले स्वास्थ्य की ये इतनी बड़ी पहल गांव में, ये जो सामाजिक व्यवस्था में जो ये चलाया है,
ऐसा मन नहीं चला के मैं नहीं देखा था, बहुत बढ़िया है। और इस गांव में भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा है, शुरू से ही यहाँ समाज सेवी बहुत है अलग अलग उसमें, लेकिन ये एक अलग ही लाइन चुनी है। ऐसी ही शिक्षा के मामले में और बता रहे हैं, अगर प्रवीण भाई हरिया और ग्रुप सारा सोच रहा है, अगर एजुकेशन में भी ऐसी तकनीक से ऐसे हॉस्टल खोल ले जाएंगे, मतलब आने वाले समय में ऐसी ऐसी लाइब्रेरी खोली जाएंगी, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हब बनाए जाएंगे, अगर जिससे यहाँ पे एक शिक्षा का हब भी तैयार होगा, तो क्या है कि एक दूसरे ने देख के ही चलता है। अब इसने सेवा करी, अब दूसरा कर रहा है, कोई खेल के मामले में कर रहा है, अकेडमी बना रखी है, कोई किसी चीज़ में कर रहा है, तो ऐसे चलता रहेगा। और क्या है, ये जो दिशा है ना देश में या गाँव में, ये सबसे बढ़िया दिशा है। समाज सेवा से बढ़िया दिशा हो नहीं सकती, और गैर राजनीतिक तो उससे भी बढ़िया है। तो ये तो भगवान की दया से भाई का काम ऐसे ही फले फूले बहुत बढ़िया काम हो, और हजारों एम्बुलेंस ऐसे लगाओ, परमात्मा इसके धन में भी जोटा मारा है और इसकी नीत में भी और ज्यादा बरकत करे जी। नीत गेला बरकत होया करे। हाँ जी, हाँ जी, नीत गल बरकत होया। के नाम अद्दा? इंदर सिंह हुड्डा। अच्छा मैं कोऑर्डिनेटर हूँ हुड्डा खाप से, अच्छा और 78 में सरपंच नॉमिनेट हुआ था हमारे गांव से। अच्छा 71 में मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। और हमारी खापों के जो करे अपने जय सिंह प्रधान जी हैं, उनके पोते ने जो व्यवस्था बनाई है, ये असलियत में सात्विक वृत्ति को बढ़ावा देने के लिए और मानवता की सेवा करने के लिए ये सच्चा स्वरूप है। सबसे पहले निरोगी काया, फिर पुत्र की छाया, फिर धन माया, फिर औरत हो सुपत्र। ये चार हमारे वेद शास्त्र में बात कही है। सबसे पहली बात है निरोगी काया, और उसमें प्रधान जी के पोते ने अपने वंश के नाम थे बिना स्वार्थ के, क्योंकि आज राजनीति भी स्वार्थ है। कुछ भी मामला हो गया, हर चीज़ आज के युग में स्वार्थ निजी बनेगा। और जो इस खानदान ने कराया, हमारी सारी खापों की मान सम्मान बढ़ाया है। जो सामाजिक संगठन जिसने खाप कहा, उसमें जयसिंह के पोते ने जो भी कुछ कराया समाज के लिए, वो भगवान करे ये लद्दोबद्ध हो, और भगवान इनकी नेक नीति रहेगी। दादा जब इसे काम हुआ है तो और भी उम्र बढ़ जाती होगी, 5-7 साल है। बेटे देखो बात सुनो, अब तो सुन ले। मैं व्यक्तिगत 13 साल से मेरे गले में कैंसर है। अच्छा मैं लास्ट स्टेज पर हो गया था। अब जिस तो आप पूछना चाहो, 8.5 साल हो गए मेरी बाईपास सर्जरी, 2.5 महीने हो गए मेरे ब्रेन हेमरेज हो गया था, मतलब ब्लॉकेज हो गया था। इस सारे के बाद में जिस तरह जयसिंह प्रधान जी का परिवार एक मत है और समाज की सेवा कर रहा, मेरा जीवन समाज की दुआओं पर है। दवाई भी है, इलाज भी समाज ने कराया, और भगवान तो ये कराया। तो 13 साल से मेरी ज़िंदगी ये जो जयसिंह प्रधान के परिवार ने कराया, इसे और परिवार ने मेरी मदद करी। मैं जीता जाता वो एक उदाहरण हूँ, जो सामाजिक तौर पर मदद करने के बाद मैं जिंदा हूँ। और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, हर चीज़ में समाज के लोगों ने कराया, डॉक्टर ने भी कराया। तो वो ये जो मामला है, परमात्मा ईसा सब खापा में हो, सबके, और सब बच्चे आगे चल कर प्रदेश की, देश की और मानवता की सेवा करें। बिल्कुल के नाम है बाणे नाम तो भगवान का भूप सिंह बेरी कह दिया करें, कह दिया कर, कर रखा अगर क्या ना। हाँ घर का दरिया से बदल। तो दाज के हो गए, इतना बढ़िया काम कर रखा। बहुत बढ़िया, दूध दाना हो, पूतना फड़ो, वो हमारे बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दिया करें, भगवान करें इनका न्यू धर्राट उठी जा। नीत गेला बरकत है। मतलब देखो हमारे बड़े बुजुर्ग की तो और भी उम्र बढ़ जाए, जब इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखो कितना समाज में अच्छा मैसेज भी जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया 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 बात। तो देख लो, मतलब ताऊ और दादा सारे आड़े पहुंच रहे हैं, और क्या कर अभी जब इस प्रकार के काम हुआ है तो बड़े बुजुर्गों की उम्र और भी बढ़ जाए। अच्छे काम जब माड़े काम सुना है तो वो उम्र घट जाए, अगर कितना कितना दुखी हो जाए है, लेकिन जब अच्छे काम करे है तो वो उम्र
बढ़ गया है और बहुत सारी दुआ मिल रहा है। तो आज इतने सारे लोगों की दुआ मिलने लग रही है। तो आप भी बताइए कि इतना अच्छा काम करने पे आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि यह अच्छाई समाज में फैले, क्योंकि आपने बेरा है कि बुराई समाज में बहुत जल्दी फैल जाए लेकिन अच्छाई बहुत बारी जाग रहा है। तो तस्वीरें दबा कर शेयर कर दो। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।